कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो आपको कंप्यूटर की हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। बोर्ड के ऊपर बॉटम रो में कंट्रोल के बाजू में होती है विंडोज की, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये विंडोज की अगर आप टैब के साथ प्रेस करोगे तो अलग कॉम्बिनेशन होता है, विंडोज डी प्रेस करोगे तो अलग होगा, विंडोज 1 2 3 4 प्रेस करोगे तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि भाई ये शॉर्टकट प्रेस करने के बाद कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन वो जूम करके मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे दिस पीसी का आइकॉन, तो मैंने यहां पे माउस पॉइंटर रखा, मैं कीबोर्ड के ऊपर विंडोज बटन दबा के प्लस बटन दबाऊंगा, यहां पे ये जूम होते दिखाई दे रहा है आपको, और माइनस करूंगा तो ये जूम माइनस हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे एक मैग्नीफायर का विंडो ओपन हो रहा है, राइट। कभी कभी ये मैग्नीफायर ऐसा टास्क बार पे मिनिमाइज भी रह सकता है ये विंडो। तो ये मैग्नीफायर जो है विंडोज प्लस बटन से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, विंडोज प्लस प्लस से ये जूम करेगा, विंडोज माइनस माइनस से ये जूम आउट होगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, मैंने माउस पॉइंटर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सतीश डवले फोल्डर पे, तो मैं इसे जूम करता हूं तो यहाँ पे ही जूम हो रहा है, यानी माउस पॉइंटर को ही फोकस करके जूम कर रहा है। इसके लिए मैंने सेटिंग करके रखी है, और ये सेटिंग आपको भी पता होनी चाहिए। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे सेटिंग का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे, राइट। अभी भी मैंने वहाँ पे माउस पॉइंटर रखा और विंडोज प्लस किया आपको दिखाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू सेटिंग्स दिखाई दे रहा है, गो टू सेटिंग्स में हम जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे स्मूथ एजेस वगैरह एज इट इज रहने दो, यहाँ पे फुल स्क्रीन तो पहले रहना ही चाहिए, याद रखिए, चूज अ व्यू फुल स्क्रीन, और यहाँ पे रहना चाहिए आपका माउस पॉइंटर। क्या रखना चाहिए, माउस पॉइंटर। ये सारे के सारे चेक रहते हैं जब आप पहली बार करते हो तो, राइट। तो इन्हें अनचेक करो और माउस पॉइंटर को खाली चेक रखो, ये आपका काम करने लग जाएगा। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 1, विंडोज प्लस आर। यहाँ पे देखिए मैं कीबोर्ड के ऊपर विंडोज और आर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रन कमांड आ रहा है। इस रन कमांड में आप अलग अलग कमांड दे सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के, जैसे नोटपैड स्टार्ट करना है तो नोटपैड की कमांड, या ढेर सारे और भी कमांड होते हैं, जो कि रिसेंटली मैंने कमांड आपको बताए थे मेरे शॉर्ट चैनल पे, लर्न मोर शॉर्ट्स पे बहुत सारे कमांड डाले मैंने, ये शट डाउन के ट्रिक वाले कमांड्स, या फिर शेल डॉट स्टार्टअप के कमांड। तो ये सारे कमांड का वीडियो देखना है तो आप लर्न मोर शॉर्ट चैनल को विजिट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। लेकिन ये कमांड एक्सेस करने के लिए आपको रन कमांड, ये डायलॉग बॉक्स एक्सेस करने के लिए आपको विंडोज और आर प्रेस करना चाहिए। शॉर्टकट की नंबर 3, इस शॉर्टकट की के जरिए हम टास्क बार के ऊपर जो एप्लीकेशन है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टास्क बार के ऊपर दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, कंट्रोल पैनल और ढेर सारे और भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं। इन एप्लीकेशंस को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कीबोर्ड से, तो मैं विंडोज और टी बटन प्रेस करूंगा। देखिए विंडोज और टी बटन प्रेस करने से आपको दिखाई दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एज हाईलाइट हो रहा है, मैं एंटर करूंगा तो ये स्टार्ट होगा, और लेफ्ट एरो प्रेस करके मैं यहाँ पे इन एप्लीकेशंस में नेविगेट भी हो सकता हूँ, मतलब कौन सा एप्लीकेशन मुझे जाना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट और लेफ्ट एरो से, और एंटर बटन से उसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। इन एप्लीकेशंस को आप विंडोज टी से तो कर ही सकते हैं, साथ में एक और शॉर्टकट की मैं बता देता हूं। विंडोज 1 अगर आप प्रेस करते हो तो यहां पे ये पहला एप्लीकेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा। विंडोज 2 प्रेस करते हो तो ये कंट्रोल पैनल ओपन होगा, दिखाई दे रहा है सामने आपके ओपन हो रहा है। विंडोज 3 प्रेस करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ऐसे ये ओपन होते जाएगा विंडोज के साथ। 1 2 3 4 5 6 अगर आप प्रेस करते हो तो ये टास्क बार के एप्लीकेशन एक्सेस हो। तो हमने टास्क बार के ऑप्शन तो एक्सेस कर लिए, अब मुझे टास्क बार के ऊपर राइट साइड के ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन है वो एक्सेस करने हैं। तो उसके लिए आप कीबोर्ड पे विंडोज बी प्रेस करोगे, विंडोज बी प्रेस करने के बाद राइट और लेफ्ट एरो प्रेस करके ये सारे के सारे टॉगल बटन जो है, जैसे आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना है या फिर लैंग्वेज चेंज करना है या फिर टाइम एडजस्ट करना है, सारी चीजें यहां से आप कर सकते हैं। विंडोज बी प्रेस करने के बाद आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 6, इस शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं कि अगर आपने क्रोम ब्राउजर या कोई एप्लीकेशन यहाँ पे फुल स्क्रीन पे रखा है तो उस एप्लीकेशन को आपको रिस्टोर डाउन करना है। विंडोज और डाउन एरो प्रेस कीजिए, विंडोज डाउन एरो प्रेस करते ही स्क्रीन छोटी होती है। विंडोज अप एरो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ओके। तो ये आप प्रेस करके यहाँ पे विंडोज को रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। में आप विंडोज लेफ्ट और राइट एरो की को प्रेस करके देखो, लेफ्ट प्रेस करते ही ये एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रहा है, जो पूरे फुल स्क्रीन पे था वो लेफ्ट पैनल में आ चुका है, राइट। और अगर मैं से विंडोज राइट एरो प्रेस करता हूं तो ये राइट साइड में आ जाएगा। तो विंडोज लेफ्ट और राइट एरो भी प्रेस कीजिएगा और देखिएगा क्या होता है। अगर आपको विंडोज में कोई फाइल सर्च करनी है तो आप सिंपली विंडोज एस प्रेस करोगे, और एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आप फाइल का नाम सर्च कीजिए। जैसे मैंने रिसेंटली जल्दी करो नाम से एक फाइल बनाई थी, ये एक एक्सेल का एडिंस है जो कि मैंने बनाया था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जल्दी करो 3.0 नाम का ये फाइल मुझे मिल गया, और ये कहाँ पे स्टोर है ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विंडोज एस। ढेर सारे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर भी ओपन है। आप इन्हें सबको एक साथ मिनिमाइज करना चाहते हो तो विंडोज डी बटन प्रेस कीजिए,
या फिर आप विंडोज़ M बटन भी प्रेस कर सकते हैं इन्हीं मिनिमाइज करने के लिए। जैसे ये एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन है तो विंडोज़ M प्रेस करते ही ये सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट। अगर आपको टी ब्रेक लेना है तो आप अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाइएगा, उसके लिए सिंपली विंडोज़ L प्रेस कीजिएगा, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। तो दोबारा जब आप आओगे तो पासवर्ड देके फिर से अनलॉक कीजिएगा, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। विंडोज टैब, इस शॉर्टकट की से आप जितने भी ओपन एप्लीकेशन है उनमें स्विच हो सकते हैं। जैसे मैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच होना चाहता हूं तो यहां से मैं स्विच हो सकता हूं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये कैमरा रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन अभी मैंने ओपन किया, इवन रेशर फिल्मोरा मैंने ओपन किया, ये माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने ओपन किया। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में आप स्विच हो सकते हैं या नए डेस्कटॉप पे भी आप यहाँ पे स्विच हो सकते हैं। विंडोज इंटरनेट के ऊपर आपने कोई ब्लॉग यहाँ पे विजिट कर लिया, जैसे मैंने विजिट कर लिया है learnmoreindia.in, और इस ब्लॉग के ऊपर के कुछ कंटेंट मुझे कॉपी करके लेने हैं। इस ब्लॉग में सपोज मैंने एक्सेल का कोई ब्लॉग विजिट कर लिया और मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट कॉपी करके लेने हैं, तो मुझे अलग अलग कंटेंट कॉपी करने, मतलब यहाँ का कुछ कंटेंट कॉपी करना है, फिर यहाँ से कुछ कंटेंट कॉपी करना है। तो ऐसे समय में आप विंडोज़ V का इस्तेमाल कीजिए। विंडोज़ V से आप क्लिपबोर्ड यहाँ पे ऑन करके रखिए और जैसे ही आप यहाँ पे कंटेंट को कॉपी करते जाएंगे, जैसे मैंने ये कंटेंट को कॉपी किया Ctrl+C, फिर उसके बाद Ctrl+C इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट छोड़ दिए, यहाँ पे कॉपी किया Ctrl+C। अब आप विंडोज़ V प्रेस कीजिए, क्लिपबोर्ड में सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लिपबोर्ड विंडोज़ V, याद रखिए क्लिपबोर्ड में सारे कंटेंट स्टोर होते हैं। विंडोज़ V से हम क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आप अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोर को एक्सेस करना चाहते हो तो विंडोज E को प्रेस कीजिए। जैसे विंडोज E प्रेस करते हो फाइल एक्सप्लोर आ जाता है, आप अपनी फाइल्स को यहां से एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज E, ये है विंडोज P। जैसे आप विंडोज P प्रेस करोगे आपको दिखाई देगा प्रोजेक्ट। अगर आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पीसी को आपने प्रोजेक्ट कनेक्ट किया है, तो आपको पीसी की स्क्रीन दिखानी है या उसको डुप्लीकेट करना है या उसको एक्सटेंड करना है या सेकेंड स्क्रीन ओनली दिखानी है। इसमें क्या होता है कि जब अपने कंप्यूटर को आप 2 मॉनिटर या प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हो तो उस टाइम पे आप विंडोज P प्रेस करके ये सिलेक्ट कर सकते कि भाई इसी मॉनिटर का वहाँ पे डुप्लीकेट दिखाना है या फिर एक और डेस्कटॉप वहाँ पे अलग सा दिखना है। क्योंकि यहाँ से मैं कुछ स्क्रीन, जैसे मैं कुछ लिख के यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ तो मैं एक्सटेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और एक्सटेंड वाले ऑप्शन से क्या होगा, इस डेस्कटॉप को एक और डिस्प्ले मिल जाएगा जहाँ पे मैं कुछ नोटपैड के ऊपर या ब्लॉग ओपन रखूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। ऐसे 2 स्क्रीन अगर आपने लगाई है तो विंडोज P का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्क्रीन को डुप्लीकेट एक्सटेंड करने के लिए। शॉर्टकट की सभी टीचर के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे आप विंडोज W प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन स्निप भी आप ले सकते हैं और वाइट बोर्ड भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मैं फुल स्क्रीन स्निप लेता हूँ और ये जो स्क्रीन है उसका फुल स्क्रीन यहाँ पे स्कैन हो के आ चुका है और यहाँ पे आप मार्कर लेके इसे हाईलाइट वगैरह करना चाहते हो तो हाईलाइट भी कर सकते हो और ढेर सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे इरेज कर सकते हैं हाईलाइटेड को, और फिर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क करना चाहते हैं मार्क भी कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ाना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट लेके भी आप दिखा सकते हैं या फिर व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज W की मदद। विंडोज प्रिंट स्क्रीन, इसे दबाते ही एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा, जो भी विंडो ओपन है उसका स्क्रीनशॉट आएगा। बेसिकली अभी यहाँ पे डेस्कटॉप है तो इसका स्क्रीनशॉट निकल गया। अब मैं विंडोज E प्रेस करूंगा, फाइल एक्सप्लोर में जाऊंगा और यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर जो है आपका, उसमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट फोल्डर में आपको ये स्क्रीनशॉट नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीनशॉट आपको मिल गया। तो आप क्विकली कोई स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो विंडोज प्रिंट स्क्रीन आप दबा सकते हैं। इससे डिस्प्ले सेटिंग ओपन हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे डिस्प्ले सेटिंग आ चुकी है, जिसमें आप डिस्प्ले का परसेंटेज कम ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर पर्सनलाइज करना चाहते हैं, शो एनिमेशंस इन विंडोज, या फिर ट्रांसपेरेंसी बंद करना चाहते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी मैंने बंद की तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विंडोज ट्रांसपेरेंसी में क्या इफेक्ट हो रहा है। ऐसे अलग अलग सेटिंग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। विंडोज U डिस्प्ले के लिए। विंडोज K, इससे आप ब्लूटूथ डिवाइसेस एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए मेरे जो ब्लूटूथ डिवाइसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्सेस हो रहे हैं। अगर आपका लैपटॉप है तो इनबिल्ट ब्लूटूथ तो आपके लैपटॉप में होता है, लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप है तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ के कोई डिवाइसेस नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको आपके डेस्कटॉप पे ब्लूटूथ डोंगल लगाना पड़ेगा, जो कि स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से रहता है। और ये अगर आप लगाते हो, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, तो आप विंडोज K बटन प्रेस करके आप वायरलेस हेडफोन के कनेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। विंडोज K प्रेस करने के बाद डायरेक्टली आप ब्लूटूथ कनेक्शंस के स्क्रीन को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। विंडोज G यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ और विंडोज G प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक आपको बार दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको कैप्चर नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर मैं यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा है। ये कब हाईलाइट होगा? जब आपकी कोई और स्क्रीन यहाँ पे ओपन है, मतलब आपका डेस्कटॉप यहाँ
पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन मैंने नोटपैड यहाँ पे ओपन रखा है, विंडोज जी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए ये अभी हाईलाइट हो रहा है और आप इसे रिकॉर्ड अभी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करूँगा, ये देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है टाइमिंग। यानी कि ये कोई भी एप्लीकेशंस है तो उसी को ये रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा। विंडोज जी से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। विंडोज ए, इसे प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशंस राइट साइड में दिखाई देंगे और इन्हें आप यहां से मैनेज भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 21 देखिए, यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन रखा है और इस ब्राउजर में मैं विंडोज F1 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया टैब माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में यहाँ पे ओपन होते जा रहा है। नया टैब एक्सेस करने के लिए विंडोज F1 आप